ये हमारे साथ अत्याचार है कि राज्य हमारा, बलिदान हमारा, लहू बहा हमारा, और आप नौकरियां बांट रहे परदेशियों को। इसलिए इस राज्य की तमाम नियुक्तियां बेकार की बेकार हो जाएंगी अगर नीति नहीं बनेगी। बिना नीति के नियुक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए इसी सदन में हम लोग नीति बनाने पे जोरदार बात करेंगे और आशा करते हैं उस दिन झारखंड के तमाम विधायक पाक विपाक छोड़ के, सरकार का गुणगान और चरण धोने का व्यवहार छोड़ के झारखंड के मसले में समर्थन देने का काम करेंगे। हम तमाम विधायकों आज नीति और पॉलिसी नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है। 40% फलीस देने वाला झारखंड आज बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, आज पलायन के दंश को झेल रहा है, आज प्रवास के दंश को झेल रहा है। इसलिए आज आवश्यकता अगर इस राज्य में है तो सबसे पहले इस राज्य को नीति बना के देना होगा। जब तक आप नीति देने में सक्षम नहीं है, यह राज्य बनने या ना बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आज तमाम प्रधानवासियों से, बहरागोड़ा विधानसभा वासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जिस उम्मीद के साथ हमारे राजनीतिक दल को समर्थन देने का काम किया है, उस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरने के लिए ये छोटी एक करने का काम करेंगे। आज इस राज्य की दिशा और दशा बजट पे निर्भर करता है, लेकिन जब तक आप देख सकते हैं मैंने विधानसभा के सत्र में उन्हीं बातों को रखा जो बातें आप गांव भर में चर्चा करते हैं। मैंने नेताओं की तरह भाषण नहीं दिया। विधानसभा जाके देखिए, हमारे भाषणों को सुनिए। हमने नेताओं की तरह हमने भाषण नहीं दिया, हमने वही बात को रखा है जो गांव में जनता बात करती है। हमने वही बातों को रखा है। जिस दिन स्वास्थ्य का बजट की बात हो रही थी, जब हमें बोलने का मौका मिला तो हमने क्या कहा? हमने सबसे पहले स्वास्थ्य कामना की, क्योंकि जिन्होंने बजट बनाया वो खुद बीमार हो गए हैं। बजट बनाते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अभी बीमार है। मंच के माध्यम से भी हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन हमने एक बात कहा कि बताइए, जब नेता मंत्री विधायक बीमार हो जाते हैं, वह सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करते हैं। यही नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई चले जाते हैं और जनता को जमीन बेचना पड़ता है। तो ये विधायक की बोली नहीं है, ये गांव के गरीब नौजवान की बोली है, जिसको हमें शर्म से सोचा है। ये विधायक की बोली नहीं है, क्योंकि हर विधायक लोग प्राइवेट में इलाज करता है। अगर विधायक होता तो बात को बोलता ही नहीं है कि उसको भी मालूम है हम बीमार होंगे तो हम भी प्राइवेट में इलाज कराएंगे। ये विधायक की बोली नहीं थी माताओं बहनों, ये गांव की बोली थी। बस हमने उस बात को वहां पहुंचाया। हमने कोई ऐसा बात नहीं रखा है जो विधायक जैसा बोला जाए। हमने वही बात रखा है जो जनता के बीच से आता है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ऊर्जा विभाग का मामला हो, भवन का मामला हो या कोई विषय का मामला हो, हमने आपकी बात को सदन तक पहुंचाया है। निसंदेह एक दिन तो हमें बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया था। हमने खड़ा होकर कहा, अध्यक्ष महोदय, यदि आप नहीं चाहते कि हम नहीं बोले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा मेरा समय नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। हम एक लोकसभा विधायक है अपनी पार्टी के, हमको आप 30 सेकंड कहने का मौका दीजिए, लेकिन डेली देना होगा, यही प्रोटोकॉल है। तो अध्यक्ष महोदय बोले कि नहीं जरा बाबू का चिट्ठी नहीं मिला, तो बोले हम सब दो का चिट्ठी भेजे। इसलिए आज आपको भी मालूम हो चुका है कि आप व्यक्ति की बात करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। आप देखिएगा सदन को आप सुने होंगे, अरे आधा घंटा में लोग तो कोई हेमंत सोरेन की बड़ाई में और कल्पना सोरेन की बड़ाई में आधा घंटा खत्म कर देते हैं। कोई इधर मोदी की बड़ाई में तो कोई मोदी की बुराई में आधा घंटा भाषण दे देते हैं। लेकिन जब जयराम महतो आते हैं तो सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं कि जनता की समस्या क्या है। कल हमको मात्र 2 मिनट का समय मिला। उस 2 मिनट में हमने बिजली की 4-5 समस्याओं को रख दिया जिससे जनता परेशान है। हमने कहा कि आप शहर में लगाइए स्मार्ट मीटर। शहर के लोग स्मार्ट हो गए हैं, गांव के लोग अभी भी मिट्टी में नहाते हैं। गांव में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। शहर में लगाइए स्मार्ट मीटर भाई। शहर के लोग शैम्पू से नहाते हैं, शहर के लोग बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाते हैं, गांव के लोग आज भी झटनी मट्टी से नहाते हैं।
माटी से नहाते हैं, पता नहीं आप लोग नहाते कि नहीं, हम लोग काफी लोग अभी भी माटी से नहाते हैं। हाँ, तो हम बोले गाँव में ये समाज नहीं चलेगा, गाँव के लोग मिट्टी से नहाते हैं, इसलिए गाँव में इस पे विचार कीजिए। स्मार्ट मीटर के नाम में हमारा बिल ज्यादा आता है, हमारा बिल ज्यादा आता है, परेशानी होती है। दूसरा बात, अगर बिजली का बिल नहीं चुकाए हैं, आप तुरंत आके काट दिए और काटने के साथ केस कर दिए। हम इस बात को भी उठाया कि आप केस नहीं कर सकते हैं, आप कम से कम उसका स्पष्टीकरण मांगिए कि कोई वायलेंट विषय नहीं है। बिजली में अगर बिजली बिल ज्यादा हो गया है या कोई चोरी छुपे जला लिया है तो वायलेंट विषय नहीं है, वो सिविल विषय है। तो आप कम से कम उससे स्पष्टीकरण मांगिए, उसके बाद आप केस करने का काम कीजिए। तो इसलिए आज इस राज्य के जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को सदन में, और हमें लगता है कि आज हम ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। झारखंड का ये 6ठा विधानसभा चल रहा है, इससे पहले भी 5 विधानसभा चले हैं। इससे पहले लोग विधानसभा का बहस जो जिस चैनल में होता था ना, उसका नाम तक नहीं जानते थे। अब 11 बजे लोग मोबाइल लेके बैठ जाते कि आज क्या बहस होगा, ये जयराम महतो की देन है। इससे पहले विधानसभा में जो भाषण होता था वो किस चैनल में चलता था मोबाइलिया में, तो कोई नहीं जानता था। जानते थे? बताइए तो कितने लोग इससे पहले विधानसभा का लाइव डिबेट सुने हैं? कोई नहीं। आज इस राज्य के माहौल को एक नौजवान आके बदला है। तो निसंदेह जिस दिन 4, 5, 10, 12 नौजवान ऐसे चुन के विधानसभा में जाएंगे, पूरे राज्य का माहौल बदलेगा, ये आपको बताना चाहिए। राज्य के जनमानस जिन समस्याओं से परेशान है, उनका समाधान होना बहुत आवश्यक है। आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अरे हम लोग नौकरी, नियोजन, टेंडर, संविदा तो अलग बात है, संवेदक तो अलग बात है। आज भी हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इसलिए आवश्यकता है विजनरी लीडर की इस राज्य में, जो आने वाले 20 सालों का, 50 सालों का विजन रख के आए कि अगर आज ये काम होगा तो 20 वर्षों बाद ये परिणाम होगा। लेकिन आज ये लोग तो कभी कभी इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अगर इनका बस चलता तो सदन नहीं है चलता। ये तो नियम है कि साल में 3 बार सदन चलाना होगा, इसलिए सदन चलाते हैं। नहीं तो इनको देखते हैं जैसा इनका व्यवहार है कि कोयला में कहाँ कमीशन मिलेगा, बालू में कहाँ कमीशन मिलेगा, ठेकेदारी में कहाँ कमीशन मिलेगा। झारखंड के राजनेताओं की चिंता यही है कि इस बार 2 घर है, अगला बार मेरा घर 4 गो कैसे बन जाए। इस बार 1 जिला में घर है, अगला बार 4 जिला में जमीन खरीद के घर कैसे बना ले। यही हमारे राज्य के विधायकों की, सांसदों की चिंता है। जिस दिन वो जनता की चिंता करेगी, हमें लगता है कि जनता को अपनी चिंताओं की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस राज्य के नेता जनता की चिंता करेंगे, बिना कहे जनता की चिंता करेंगे, उस दिन जनता को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ये जनता की चिंता मजबूरी में करते हैं। प्रोटोकॉल है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता, ये संविधान का दायरा नहीं होता, तो ये लोग जनता की चिंता तक नहीं करते। ये लोग चिंता करते कि हमारे बाद हमारे बेटवा विधायक कैसे बनेगा, हमारी पुतैया सांसद कैसे बनेगी, हमारे बेटवा को ठेका कैसे मिलेगा, उसको कैसे टाटा में रखवाएंगे, यही चिंता वो करते। लेकिन आज ये प्रोटोकॉल होने के कारण सदन लग जाता है, प्रोटोकॉल होने के कारण सवाल का उत्तर भी मिल जाता है। अगर शायद प्रोटोकॉल नहीं होता तो शायद ये लोग चिंता तक नहीं करते। 2-4 मंत्री हैं जो गंभीर दिखते हैं, 2-4 विधायक भी हैं जो गंभीर दिखते हैं। बाकी लोगों का बस चले तो सदन चले ही नहीं, घर में रहे और अपना कमीशन लेके कमीशन से। तो निसंदेह बदलाव आया है, बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि बदलाव सरकार का नियम है। अगर बदलाव नहीं होता तो आप सोच के देखिए, बाकी बहरागोड़ा में विधायकों से मिले होंगे, चाहे वर्तमान विधायक रहे चाहे पूर्व विधायक रहे, उनसे जब मिलते हैं और वो जब आपके साथ जिस व्यवहार में आते हैं और आप हमसे मिलिए और हमारे इस व्यवहार से परखिए, आपको लगेगा नहीं कि एक विधायक से मिल रहे हैं। जब आपके बीच एक खाली पांव में कोई लड़का गाड़ी से उतरता है, एक टी-शर्ट पहन के उतरता है, एक आपका छोटा भाई, कई दीदी लोग बोलिए आप हमारा बेटा जैसा है, जब एक छोटा सा लड़का गाड़ी से उतरता है, चप्पल भी नहीं है पांव में, टी-शर्ट पहन के उतरता है, किसी को लगता है कि विधायक से मिल रहा है?
अरे उतना तो छोड़िए, विधानसभा में हम जाते हैं ना अंदर, जो लोग खाना बनाते हैं, जो लोग साफ सफाई करते हैं, जो लोग घास फूस काटते हैं, जो लोग वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, उन लोग भी आता है, हमसे मिलता है, कभी कभी हमको कंधे में हाथ रख दिया, कभी ऐसे, तो मार्शल लोग बोलता है कि आप माननीय है, और लोग साथ आपको टच कैसे कर रहा है? बोले देखिए उन लोग हमको विधायक नहीं मानता है, उनको लगता है कि घर का बच्चा है। तो विधानसभा के अंदर एक अलग ही प्रोटोकॉल है, अगर विधायक रास्ता से घुसेंगे कोई पार तो रुक जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ उनको लगता है कि घर का बच्चा है, फिर तो बदलाव हुआ है। अगर बदलाव नहीं होता तो जरम महतो विधायक के रूप में इस राज्य के चर्चित चेहरे के रूप में विधानसभा में नहीं आता। बदलाव हुआ है, समय लगेगा, समय लगेगा, अभी बदलाव और होगा, और बदलाव तब तक करना है जब तक झारखंड की परिस्थिति ना बदले। कहावत है ना कि खीर पानी पत्थर काटे। हम लोग तो धनबाद बोकारो में, आप लोग थोड़ा सा इधर का बोली तो समझ रहे। ठीक है वही है खीर पानी पत्थर काटे, वो पानी खीर यानी धीरे धीरे बरसता है, वही पानी पत्थर को बर्दाश्त करता है। तो थोड़ा समय लगेगा, खीर होके रहना पड़ेगा, जरूर हम लोग परिस्थिति को बदलेंगे, क्योंकि झारखंड वीरों की धरती है, कोल्हान अमर शहीदों की धरती है। जब जब अंग्रेजों ने हम पर नजर उठाई है, तब तब चाहे वो ढाल भूम हो या मान भूम हो या सिंह भूम हो, अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाया गया है। ये वही धरती है। आज झारखंड बना है। जब अंग्रेजों के काल में से हम लोग क्या कहते थे? इधर पुरलिया तरफ मानभूम बोलते थे, ढालभूम बोलते थे, सिंहभूम बोलते थे कि नहीं? तो अंग्रेजों के इतिहास को पढ़िए। अंग्रेज जब कलकत्ता को जीत लेते थे, अंग्रेज जब बिहार को जीत लेते थे, तब वो झारखंड आते थे और झारखंड के लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारते थे। ये वो गौरवशाली भूमि है कि नहीं? बताइए। अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध कब जीता था? 1764 में। अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब जीता था? 1757 में। और यही ढालभूम मानभूम में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 में अंग्रेजों को हम लोगों ने दांत खट्टे करने का काम किया था। तो जब जब अंग्रेज बिहार बंगाल को हरा के झारखंड आते थे, तब तक 2 लाख खा के जाते थे। ये गौरवशाली भूमि है। इस भूमि ने हमेशा प्रतिकार किया है, इस भूमि ने हमने अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया है। लेकिन आज समय के साथ ये भी सत्य है, क्योंकि हमने एक बहुत लंबी लड़ाई को लड़ा है। ये भी सत्य है कि लड़ते लड़ते हम हारे हैं, लड़ते लड़ते हम आज थक गए हैं। ये भी सत्य है, क्योंकि हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इसलिए आज हमें, क्योंकि हमने एक जनरेशन ऐसा देखा जहां जब बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पूर्वज शहीद देने होने लगे, तो उसकी अगली पीढ़ी बोली कि अब युद्ध से नाता मत रखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? तो बीच में एक समय आया जब हमने समझौता कर लिया, क्योंकि सवाल अस्तित्व का था कि अस्तित्व हमारा कहीं समाप्त न हो जाए। सवाल ये था, कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए समझौता करना पड़ता है, तो कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी गर्दन तक कटानी पड़ती है। तो हमने बीच में निर्मल महतो, खासकर हमारे निर्मल महतो की शहादत के बाद एक बार दौर थम गया। हम लोग उसके बाद लगातार शांति तरीके से झारखंड, और एक वास्तव में कहा जाए तो 87 के बाद से तय हो गया था कि झारखंड मिलना ही मिलना है। 2007 में हालांकि सुनील महतो की शहादत हुई, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने भी परिस्थिति के साथ कंप्रोमाइज कर लिया कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज हमें लगता है एक बार पूरा झारखंड को अपने उस आक्रामक व्यवहार को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। आज देख सकते हैं इस राज्य की परिस्थितियां क्या है, आज किस प्रकार से यहाँ गलत कार्य करने वालों की मनमानी बढ़ गई है। ऐसे परिस्थिति में आज एक बार फिर से आवश्यकता है झारखंड के लोगों को अपने अंदर आक्रोश को समाहित करने की। और इस बार चाहे राज्य की सरकार नीति अगर ना बनाए, तो आवश्यकता है इस बार अपनी आवाज को जोरदार तरीके से बुलंद करने की, क्योंकि ये सवाल फिर से अस्तित्व पे आके टिका है, ये सवाल हमारे भविष्य पे आके टिका है। आज आप देख सकते हैं एक समय टाटा की क्या परिस्थिति थी, जिसे हम लोग
साक्षी कहें, मानगो कहें, बिष्णुपुर कहें, आज झारखंडियों के पास वहाँ एक रोजगार नहीं बचा है। बड़ी मुश्किल से डरे सामने अगर कहीं है तो आने वाला दिन ये व्यवस्था कायम ना रहे, इसके लिए भी सचेत होने की आवश्यकता है। उसके लिए नीति बनना आवश्यक है, उसके लिए नियम बनाना आवश्यक है। इसलिए आज चाकुलिया इस पावन धरती में आज उपस्थित तमाम अभिभावकों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माताओं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब जब आप पे आंच आएगा, हम ढाल बन के खड़ा रहने का काम करेंगे। ये आपको कह के जाते हैं। एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा घर यहाँ से काफी दूर पड़ता है और एक दिन में हमको कम से कम धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला और हजारीबाग जिला का 10 को विधानसभा देखना पड़ता है। 5 को तो निश्चित ही एक दिन में हमको घूमना पड़ता है। तो इसीलिए हो सकता है आने में लेट होगा, लेकिन यदि हम सुने आप मुसीबत में हैं तो आपको वचन देते हैं हम जरूर आएंगे। हो सकता है सिंहभूम वासियों हम आपके वैवाहिक कार्यक्रम में ना आ पाए, हो सकता है आपकी बेटी के, आपके बेटा के शादी में ना आ पाए, हो सके आपके बच्चे के बर्थडे में ना आ पाए, लेकिन अगर आपका पसीना चुएगा हम जरूर आगे खड़ा होंगे। या तो कह के जाते हैं, ये आप हम कह के जाते हैं, यदि आपका पसीना चुआ तो हम जरूर आके खड़ा होंगे। आपके घर में बिहार शादी में अगर नहीं आ पाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका पसीना चुआ, आप मुसीबत में पड़े और हम अगर नहीं आ पाए तो आप उस समय हमारा भी विरोध कीजिएगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। निसंदेह हम आएंगे। आने में एक आध दिन का देरी हो सकता है क्योंकि हमारी सीमा अलग हो चुकी है, हमारा क्षेत्र अलग है, लेकिन हम जरूर आएंगे। आपके आंच जब भी आएगी हम जरूर ढाल बन के खड़ा रहेंगे और इस बात को जरूर कहेंगे। आज अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से जो शिकायतें, जो सुझाव आया है, निसंदेह हम विधानसभा के पटल में या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से देने का काम करेंगे। लिखित रूप से देने का होता है, आप चलते सदन में विधानसभा अध्यक्ष को या सचिव को चिट्ठी लिख सकते हैं निवेदन के तौर पे, याचिका बना के वो चिट्ठी लिख सकते हैं। जैसा बोलने पे कार्रवाई होता है वैसा लिख के देने पे भी कार्रवाई होता है। तो विधानसभा में ये भी नियम है कि अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिला तो आप निवेदन के रूप में लिख के आसन तक भेज सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो निसंदेह जितने भी दीदियों ने, हमारे अभिभावकों ने जो हमें आवेदन दिया है, उस आवेदन को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। निसंदेह आपकी आवाज को, आपके विषय को विधानसभा के आसन तक ले जाने का काम करेंगे। ये आपको हम कह के जाते हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है। राज्य को उनके विचार जानने चाहिए। भगत सिंह चाहते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से तो ले लेंगे। भगत सिंह ये मानते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन अंग्रेजों के बाद ये आजादी कहीं भूरों के पास ना रह जाए। भूरों का मतलब है अमीरों के पास ना रह जाए, धनी लोगों के पास कहीं आजादी ना रह जाए। आज भगत सिंह की चिंता, एक 23 साल के नौजवान ने जो चिंता उस समय देखी थी, आज भी सही साबित हो रही है। आज इस देश की जमा पूंजी कुछ परिवारों के खाते में जाके जमा हो गई। ये चिंता भगत सिंह ने आज से 90 साल पहले इस चिंता को भगत सिंह ने जताया था कि आजादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे, आजादी गोरों से तो ले लेंगे, गोरों के हाथ में ना रहे।